आज रायचूर शहर में उलमा और मशाइखीन ने रियासत कर्नाटका की इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए मौलाना शेख शाह वली सोहरवर्दी अशरफी ने कहा कि दावनगेरे में मुसलमानों को टिकट न देना कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के सीनियर कायदीन जैसे नजीर अहमद, मोहम्मद जब्बार और कैबिनेट मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके बावजूद ये लोग पार्टी की खिदमत जारी रखे हैं। उनका कहना था कि अगर मुस्तकबिल में भी कांग्रेस का रवैया ऐसा ही रहा तो कल्याण कर्नाटका के तमाम उलेमा, मशाइख और तमाम मुसलमान इसका मुनासिब जवाब देंगे। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद शेख शाह वली सोहरवर्दी अशरफी, हाफिज मोहम्मद खलील निजामी, मौलाना सैयद अब्दुल कादर बादशाह मुतवल्ली और सज्जादा नशीन दौलत शाह कादरी बारगाह मस्की, हजरत सैयद शाह महबूब पीर कादरी साहिब सिंधनूर, हाफिज मोहम्मद निसार अहमद कादरी के अलावा दीगर उलमाए दीन भी मौजूद रहे। ये देखिए तफसील। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलवी मोहम्मद शेख शाह वली सोहरवर्दी रायचूर से आज जो रियासत कर्नाटका के अंदर जो माहौल चल रहा है, आज मुस्लिम बड़े बड़े कायदीन लीडरान को कर्नाटका के अंदर और शहर रायचूर में ख़ासकर उलमा इकराम की जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि नसीर अहमद साहब और जब्बार साहब और हमारे कर्नाटका के बड़े अजीम लीडर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब जैसे एक सच्चे और ईमानदार जो लीडरान को निशाना बनाया जा रहा है, उसके मुतालिक ये बयान बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्टी को वक्फ कर दिया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कांग्रेस के लिए मेहनत की, जिद्दोजहद की, तब जाकर कर्नाटका के अंदर पूरे उलमा, मशाइखीन, सज्जादगान को इकट्ठा करके, मुत्तहिद करके कौम को कांग्रेस को वोटिंग कराई और 2023 के अंदर से पहले जो पार्टी कर्नाटका में स्टेट में थी बीजेपी, उसको गिराने के लिए तमाम उलमा, मशाइखीन, सज्जादगान ने मिलकर काम किया। 99% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया और दलित भाई और बैकट कम्युनिटी के लोगों ने वोट किया। तब जाकर रियासत में कांग्रेस की गवर्नमेंट इख्तिदार में आई और मुसलमानों को ये उम्मीद पैदा हुई कि आज इंशाअल्लाह ताला आज मुसलमानों की फलाह बूदी के काम होंगे, हमारे लीडरों को इख्तिदार और पावर दिया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स ऐसा हुआ कि हमारे लीडरों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यूज एंड थ्रो कर कर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। 2023 में जब हमारे उलमा ने हाईकमान से बात की कि दावनगेरा इलेक्शन में मुसलमान को टिकट दी जाए क्योंकि वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया कि हम आने वाले दिनों में कांग्रेस की टिकट मुसलमान को देंगे। लेकिन वहां पर जब बाई इलेक्शन हुए, जब मुसलमानों ने कांग्रेस की टिकट मुसलमानों के लिए मांगी तो उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर किया और उनकी इंसल्ट की। इससे रियासत के तमाम मुसलमानों में नाराजगी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ऐसा ही मुसलमानों के साथ हक तलफी का मामला करेगी, जबकि मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ वफादारी का मामला किया, उसे वोट किया, उसे इख्तिदार में लाने के लिए जिद्दोजहद की, मेहनती की हमारे उलमा ने, मशाइखीन ने, सज्जादगान ने, लेकिन कांग्रेस उसका जवाब नफरत से दे रही है। इसकी हमें बड़ा अफसोस है। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे रायचूर कर्नाटका के तमाम उलमा, मशाइखीन, सज्जादगान की जानिब से कि अगर कांग्रेस ऐसा ही हक तलफी का मामला करते रहेगी, ऐसे ही नाइंसाफी करते रहेगी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ कहां तक वफादार हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ वफादारी का इजहार किया और हमारे बड़ों ने जो वादा किया था कि हम कोई दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे और मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करेंगे, तो उसके बरक्स मुसलमानों ने बराबर कांग्रेस के साथ वफादारी की और उसको वोट किया, उसको हमेशा उसके साथ वफादारी की। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बस एक शख्स के लिए पूरी कम्युनिटी को तकलीफ देना ये सरासर गलत बात है। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करेगी तो आने वाले दिनों में हमारी मुसलमान कौम वोट से उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है और आइंदा कांग्रेस को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2028 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मुसलमान और SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटी के जितने लोग हैं ये सब मिलकर कांग्रेस को वोट से जवाब देंगे। जहां तक शहर रायचूर की बात है, मैं ये बताना चाहता हूं कि शहर रायचूर में जनाब सैयद यासीन साहब साबिका रुकन असम्बली, जिन्हें 6 मरतबा कांग्रेस टिकट दी गई और 2 बार वो कामयाब होकर आए और 4 मरतबा उन्हें हराया गया। किसने हराया? ये पार्टी के ही लोगों ने हराया।
اور اس کا بھی حساب و کتاب پارٹی کو کرنا پڑے گا. اور ریاست میں جہاں جہاں پر کانگریس پارٹی کے لیڈران ہارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کی ہی طرف سے ہارے ہوئے ہیں اور کانگریس اس کا بھی حساب کرنا چاہیے. اور ہمارے لیڈروں کو جہاں تک نشانہ بنایا جا رہا ہے، جناب ضمیر احمد خان صاحب اور نصیر احمد صاحب اور عبدالجبار صاحب، جنہوں نے ساری زندگی اپنی خدمت کانگریس کے لیے کی اور مسلمانوں کو متحد کر کے حال ہی میں داونگیرہ اور باگل کوٹ کے الیکشن میں مسلمانوں کو متحد کر کانگریس کے لیے ووٹنگ کرایا. اس سے بڑھ کر وفاداری کی اور کیا دلیل چاہیے؟ ہمیں تمام رائچور کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، علماء کی جانب سے، سجادیان کی جانب سے، کہ آئندہ سے کانگریس مسلمانوں کے لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، کیونکہ اگر اس چیز کو یہیں نہیں روکا گیا تو کلیان کرناٹکا، حیدرآباد کرناٹک جسے کہا جاتا ہے، یہاں کے تمام مسلمان سب مل کر کانگریس کے خلاف کام کریں گے. اور آنے والے دنوں میں اگر اس چیز کو یہیں پر نہیں روکا گیا، یہ تمام ہم لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو یہیں پر ختم کر کے مسلمانوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ نہ کریں، انصاف کریں اور مسلمانوں کے حق میں صحیح فیصلہ کریں.